सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जेरार्ड एंड यू आर वाचिंग जारकॉम। सो मेरे दो बगल पे आप देख सकते हो दो 2025 मारुति सुजुकी डिजायर। गाड़ी के बारे में बात करने से पहले मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ मारुति सुजुकी अरीना पोद्दार कार वर्ल्ड को, जो कि सिचुएटेड है NH6 खड़गपुर में। तो अगर आपको मारुति का कोई भी गाड़ी चेकआउट करना है, शोरूम का सारा डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वेरिएंट कौन सा है, तो देखिए मेरा दाएं तरफ जो गाड़ी आप देख रहे हो ये है आपका VXI वेरिएंट और ये है आपका ZXI वेरिएंट। तो VXI के ऊपर ही ZXI वेरिएंट आता है एंड ये दोनों ही वेरिएंट बहुत ही बिकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों का एक कंपैरिजन किया जाए। अभी जो हलचल चल रहा है वो है कि GST कट के बाद इन दोनों गाड़ियों का ऑन रोड प्राइस क्या हुआ है। तो मैं आप लोगों को डिटेल में इन दोनों गाड़ियों का ऑन रोड प्राइस बताऊंगा विद द न्यू एक्स शोरूम प्राइस। ठीक है, तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में अभी ऑन रोड प्राइस क्या जा रहा है वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल में बात करूंगा। रोड टैक्स ये सब वगैरह वगैरह जो भी है, तो वीडियो पूरा देखते रहिए। एंड वीडियो शुरू करने से पहले गाइस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के से और भी न्यू कंपैरिजन वीडियो मिलता रहेगा। तो वेट नहीं करते एंड वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस वीडियो शुरू करते हैं दोनों के एक्सटीरियर से। पहले जो VXI वेरिएंट की फ्रंट प्रोफाइल देख लेते हैं। तो VXI वेरिएंट पे आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाता है। लोअर हाई बीम यहाँ पर ही होता है, बट यहाँ पर आपको हैलोजन लाइट्स दिया गया है। यहाँ पर कोई भी DRL नहीं है, छोटा सा एक पार्किंग लैंप है एंड यहाँ पर आपको हैलोजन पे इंडिकेटर दिया गया है। फ्रंट जो इसका ग्रिल है ये आपको पार्ट क्रोम और ये ग्लॉस ब्लैक कलर पे दिया गया है विद द सुजुकी लोगो फिनिश्ड इन क्रोम। बट ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये आपको मैट ब्लैक पे ही दिया गया है। कोई भी फॉग लैंप्स आपको नहीं मिलेगा, बट वो एज एन एक्सेसरी आप जरूर लगवा सकते हो मारुति से। तो सामने से निया डिजायर का जो लुक है मुझे काफ़ी पसंद होता है। अभी अगर हम लोग ZXI वेरिएंट देखेंगे, ZXI में आपको यहाँ पर फुल LED हेडलैम्प्स दिया गया है। तो यहाँ पर लोअर हाई बीम फुल आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड LED हेडलैम्प्स मिल जाता है। यहाँ पर DRL आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है जो आपका हैलोजन पे ही है। नीचे इस वेरिएंट पे भी कोई फॉग लाइट्स आपको नहीं मिलेगा, बट वो एज एन एक्सेसरी आप जरूर लगवा सकते हो। एंड इसका जो फ्रंट ग्रिल है वो आपको हूबहू सेम मिलेगा विद द VXI वेरिएंट, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पर कोई भी 360 डिग्री कैमरा ये सब आपको नहीं मिलेगा। बट जो अच्छा चीज़ आपको मिल जाता है वो है ऑटो हेडलाइट्स। तो सेंसर आपको ऊपर दिया गया है। तो दोनों का कुछ फ्रंट प्रोफाइल यही है। कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी चलते हैं गाड़ी के साइड पे। तो साइड प्रोफाइल के बारे में अगर बात करूँ, पहला चीज़ जो आपके आंखों में लगेगा वो है इसका टायर। तो यहाँ पर टायर में बहुत मेजर डिफरेंस है। तो ये जो VXI वेरिएंट है यहाँ पर आपको स्टील व्हील मिल जाता है व्हील कैप्स के साथ। अभी व्हील कैप फिटेड नहीं है, जब डिलीवरी लेंगे वो फिट हो जाएगा। बट यहाँ पर ZXI वेरिएंट में आपको प्रॉपर एलॉय व्हील दिया गया है। टायर साइज में भी डिफरेंस है। यहाँ पर आपको 165/80 R14 का टायर मिलता है, यहाँ पर आपको 185/65 R15 का टायर मिलता है। तो मोटा भी ये ज़्यादा है एंड 1 इंची बड़ा आपको यहाँ पर टायर दिया गया है। दोनों में सामने डिस्क ब्रेक, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट सारा कुछ दिया गया है। दोनों का जो ORVMs है आपको यहाँ पर सेम मिलता है, बॉडी कलर में ही दिया गया है। एंड दोनों आपको यहाँ पर ऑटो फोल्डिंग के साथ इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिल जाता है। इंडिकेटर दोनों में आपको यहाँ पर LED पे ही दिया गया है। गाड़ी का जो डोर हैंडल्स है, डोर हैंडल्स में डिफरेंस है। यहाँ पर जो VXI वेरिएंट है यहाँ पर कोई भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि इस गाड़ी में पुश बटन स्टार्ट नहीं है। बट यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है ऑन बोथ द साइड्स, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, क्योंकि इस गाड़ी में आपको पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है। दोनों का जो B पिलर है वो आपको मैट ब्लैक पे ही मिलेगा। दोनों में आपको पीछे शार्क फिन एंटेना दिया गया है, तो उसमें कोई डिफरेंस है नहीं। रियर टायर्स जो है, रियर टायर्स में दोनों में सेम प्रोफाइल का ही टायर है, बट यहाँ पर दोनों में आपको ड्रम ब्रेक ही दिया गया है, डिस्क ब्रेक आपको नहीं मिलता है। अभी रियर प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। तो दोनों का रियर प्रोफाइल कुछ ऐसा है भाई। तो पहले जो VXI वेरिएंट है इसमें क्या मिल जाता है, तो यहाँ पर पीछे आपको डिफॉगर दिया गया है। ये तो फिलहाल आपको बेस मॉडल से ही मिलता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्रोम का यहाँ पर लाइनिंग है, सुजुकी का लोगो, डिजायर का यहाँ पर ब्रांडिंग है। एंड पीछे का जो टेल लैम्प सेटअप है आपको पार्ट हैलोजन पार्ट LED पे मिलता है। तो आपका जो ये पार्किंग लाइट और ब्रेक लाइट है LED है, बट रिवर्स लाइट और इंडिकेटर आपको हैलोजन पे ही दिया गया है। यहाँ पर कैमरा आपको मिलता है कि नहीं देख लेते हैं। तो एज यू कैन सी कोई कैमरा आपको नहीं मिलता है। 4 सेंसर आपको दिया गया है, 2 इस तरफ है एंड 2 ऑन दी अदर साइड। बूट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे जो बेकार लगता है वो है कि कोई कवरिंग यहाँ पर नहीं है, तो थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग फील ज़रूर होता है। बट यहाँ पर बूट स्पेस आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बूट लैम्प भी दिया गया है, बट कोई भी हुक ये सब आपको नहीं मिलता है। ऑब्वियसली सेडान है तो हुक ये सब आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। अभी अगर हम लोग ZXI वेरिएंट देखेंगे, ZXI वेरिएंट में सब कुछ आपको सेम मिलता है। यहाँ पर भी डिफॉगर मिल जाता है, टेल लैम्प यूनिट भी सेम है। यहाँ पर भी ये क्रोम लाइनिंग के साथ डिजायर का ब्रांडिंग है। 4 सेंसर यहाँ पर भी मिल जाता है, 2 इधर है, 2 ऑन दैट साइड। एंड कैमरा जो है, कैमरा आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ZXI वेरिएंट से आपको कैमरा मिलना शुरू हो जाता है। तो बूट अगर हम लोग ओपन करेंगे तो अंदर पे आप देख सकते हो यहाँ पर भी सारा कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी आपको हैलोजन पे बूट लैम्प और कोई भी हुक ये सब आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो रियर में ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो ZXI वेरिएंट पे आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है वो है कैमरा, जो आपको VXI में नहीं मिलेगा। अभी VXI वेरिएंट का रियर सीट देख लेते हैं। तो डोर्स ओपन करेंगे तो अंदर पे आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बेज और ये ब्लैक कलर का फिनिश मिल जाता है। पावर विंडो स्विच इधर है एंड यहाँ पर आपको क्रोम पे डोर हैंडल दिया गया है। सीट्स देखेंगे तो आपको बेज कलर में सीट्स दिया गया है। फैब्रिक सीट्स यहाँ पर मिल जाता है, कोई भी लेदर फिनिश नहीं है। बीच में यहाँ पर
आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है कप होल्डर के साथ, एंड आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स के साथ। बीच में देखेंगे तो यहाँ पर डुअल एसी वेंट्स मिल जाता है, एंड 2 यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है, फ़ोन रखने का जगह है, बट कोई 12 वोल्ट सॉकेट आपको नहीं मिलेगा, शायद नहीं, कोई भी 12 वोल्ट सॉकेट आपको नहीं मिलता है। एंड इसका जो छत है वो आपको व्हाइट कलर पे मिलेगा विद हैलोजन रीडिंग लैम्प। अभी अगर हम लोग ZXi वेरिएंट का रियर डोर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सारा कुछ ही सेम मिलता है, उसमें कोई भी डिफरेंस है नहीं। यहाँ पर भी कोई भी सॉफ्ट टच ये सब आपको नहीं मिलेगा। सीट्स भी आपको एकदम हूबहू सेम मिलता है, तो यहाँ पर भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है। बीच में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एसी वेंट्स, 2 चार्जिंग पोर्ट, और यहाँ पर भी कोई 12 वोल्ट सॉकेट आपको नहीं मिलता है। एंड ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको सेम मतलब छत दिया गया है, तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यही है भाई दोनों का साइड प्रोफाइल, रियर लुक एंड ऑल्सो द रियर सीट्स। कौन सा आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा एज पर द प्राइस, डू लेट मी नो। अभी चलते हैं VXi वेरिएंट का जो फ्रंट इंटीरियर है वो देख लेते हैं। तो VXi वेरिएंट पे आपको कोई भी यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर आपको मैनुअल स्टार्ट दिया गया है। दरवाज़ा देखेंगे तो वही सेम बेज और ब्लैक कलर का इंटीरियर है, सिर्फ ये पार्ट आपको फैब्रिक पे मिलेगा। ड्राइवर साइड जो विंडो है ये आपको 1 टच अप एंड डाउन मिलता है, सो काफ़ी अच्छा है। एंड ORVM जो है आप यहाँ से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो, मैंने आपको बताया था। एंड यहाँ पर नीचे स्पीकर प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर, फ़ोन रखने का जगह है। सीट्स देखेंगे तो अच्छा चीज़ जो है कि यहाँ पर आपको हाइट एडजस्ट मिल जाता है। ओवरऑल सीट का जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है। डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, एंड यहाँ पर जो ऑटो आइडल सिस्टम है वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड ये आपका हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस है। तो चलिए अंदर बैठते हैं एंड डोर्स करते हैं बंद। एंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, गाड़ी कर लेता है स्टार्ट, क्योंकि अंदर में भाई इतना गर्मी है कि मैं क्या बोलूँ। तो इंटीरियर के बारे में अगर बात करूँ, एक बार मैं ब्लोअर कम कर देता हूँ। तो इंटीरियर के बारे में अगर बात करूँ, यहाँ पर आपको बहुत सारा लेयर्स दिया गया है ऑन द डैशबोर्ड। तो ब्लैक आपको मिल जाता है, यहाँ पर आपको ये बेज टेक्सचर दिया गया है, यहाँ पर आपको ये सिल्वर लाइनिंग दिया गया है। तो ओवरऑल डैशबोर्ड जो है आपको काफ़ी प्रीमियम मिलेगा। ग्लव बॉक्स जो है, ग्लव बॉक्स काफ़ी स्पेशियस है, बट यहाँ पर कोई भी कूलिंग फंक्शन या लाइट आपको नहीं मिलेगा, बट कोई भी सॉफ्ट टच यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको ये स्मार्ट प्ले प्रो सिस्टम दिया गया है, जो आप लोगों को पता है, बट रिवर्स गियर अगर आप लोग देंगे देन यहाँ पर सेंसर का इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, क्योंकि कैमरा आपको नहीं मिलता है। ओवरऑल टच रिस्पॉन्स जो है, ओवरऑल इसका जो यूजेबिलिटी है वो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, यूज़ करने में दिक्कत नहीं होगा। बट यहाँ पर ऑब्वियसली आपको कोई कनेक्टेड कार्टेक नहीं मिलेगा, मतलब जो सुजुकी कनेक्ट है वो आपको यहाँ पर नहीं मिल जाता है। नीचे हैजल स्विच है, डुअल एसी वेंट्स है। ये आपको लगेगा ऑटो एसी है, बट ये ऑटो एसी नहीं है, ये मैनुअल एसी है। तो ये आपका ब्लोअर कंट्रोल है, टेम्परेचर आप यहाँ से सेट कर सकते हो। मैक्स एसी आपको मिल जाता है, तो वो एक काफ़ी अच्छा बात है। बेस मॉडल से ये आपको मिल जाता है। फ्रंट रियर डिफॉगर का बटन इधर है, वेंटिलेशन आप यहाँ से सेट कर सकते हो। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया गया है, एंड एक USB टाइप A का पोर्ट आपको मिल जाता है। यहाँ पर फ़ोन रखने का जगह है, कप होल्डर है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। AMT में भी गाड़ी आपको मिलेगा। मैनुअल हैंडब्रेक है, बट कोई भी आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर नहीं मिल जाता। अभी पोर्ट्स क्या मिल जाता है देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक टाइप A और टाइप C का पोर्ट आपको मिल जाता है। ऊपर देखेंगे तो मैनुअल लिविंग IRVM है। यहाँ पर आपको हैलोजन पे रीडिंग लैम्प, वाइजर पे आपको यहाँ पर मिरर मिल जाता है, लाइट नहीं है। एंड यहाँ पर आपको सिर्फ एक टिकट होल्डर दिया गया है। अभी स्टीयरिंग व्हील जो है, स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर भाई काफ़ी प्लेन सा मिलेगा, कोई भी क्रूज कंट्रोल आपको नहीं दिया गया है। बट स्टीयरिंग व्हील को दिखाने से पहले मैं एक बार गाड़ी का प्राइस आपको दिखा देता हूँ। तो ये है आपका नया प्राइस, जो अभी GST कट के बाद आया है। तो न्यू एक शोरूम प्राइस जो है गाड़ी का वो है 7,17,048 रुपीज़। 5 साल के लिए अगर आप रोड टैक्स देंगे देन दैट विल बी अराउंड 51,000। 1 साल फर्स्ट पार्टी, 3 साल थर्ड पार्टी, बम्पर टू बम्पर अगर आप इंश्योरेंस लेंगे देन वो आपका अराउंड 42,699 आएगा। फास्टैग 700 रुपये। तो ऑन रोड कोलकाता वेस्ट बंगाल का आ रहा है अराउंड 8,11,000। प्रीवियस जो एक शोरूम प्राइस था दैट वाज अराउंड 7,83,948। तो आप इसको माइनस करके एक अंदाज़ा कर सकते हो कि नया प्राइस में कितना प्राइस रिडक्शन हुआ है। लाइफ टाइम टैक्स अगर आपको पे करना है देन दैट विल बी अराउंड 80,000। तो यही है कुछ डिटेल प्राइस। अगर आपको और कुछ भी जानकारी जानना है मुझे आप ज़रूर पूछ सकते हो। तो स्टीयरिंग जो है एडजस्टमेंट देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर सिर्फ आपको हाइट का ही एडजस्टमेंट मिलेगा, रीच का एडजस्टमेंट है नहीं। यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिलेगा इंफोटेनमेंट के लिए, एंड यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिलेगा ब्लूटूथ के लिए। वाइपर कंट्रोल्स इधर है, हेडलाइट कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाता है, बट कोई भी ऑटो हेडलाइट्स आपको नहीं मिलता है। अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मुझे काफ़ी पसंद होता है, क्योंकि एनालॉग सिस्टम यहाँ पर मारुति ने प्रोवाइड किया है, बिकॉज आई लाइक एनालॉग सिस्टम्स। बट ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी भी ये डंडी के साथ आपको चेंज करना पड़ता है। तो वो एटलीस्ट थोड़ा मारुति को चेंज करना चाहिए, क्योंकि अभी प्रीमियम हो गया है डिज़ायर, तो थोड़ा सा यहाँ पर बटन दे देना चाहिए। तो इंटीरियर का मामला कुछ यही है भाई। अभी चलते हैं ZXi में आपको एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है देख लेते हैं। अभी ZXi मॉडल में मैंने आपको बोला था आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, क्योंकि इस गाड़ी में आप देख सकते हो यहाँ पर पुश बटन स्टार्ट दिया गया है। सो यू गेट द पुश बटन स्टार्ट ओवर हियर। सो ये फर्स्ट मेजर एक एडिशन है। तो इंटीरियर देखेंगे तो दरवाज़ा आपको सेम मिलता है, दरवाज़ा में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ये ग्रे का लाइन, मतलब ये सिल्वर लाइनिंग दिया गया है। यहाँ पर भी आपको फैब्रिक मिलता है, एंड यहाँ पर जो कंट्रोल्स है वो आपको सब कुछ सेम मिलता है।
यहाँ पर देखेंगे तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, एंड यहाँ पर जो 2 बटन है वो भी सेम है। एंड और एक जो एडिशन हो जाता है वो है ट्विटर के मामले में, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ट्विटर दिया गया है, तो ऑल ओवर 6 स्पीकर्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। सीट्स देखेंगे तो सीट्स आपको सिमिलर मिल जाता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाइट एडजस्ट, बैकरेस्ट एडजस्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए अभी बैठते हैं अंदर एंड इस गाड़ी का मामला देख लेते हैं क्या क्या आपको मिल जाता है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्लच दबा के आप इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दबाइए, आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा सीट नीचे कर लेता हूँ क्योंकि मुझे उतना ऊंचा करके गाड़ी चलाने में पसंद नहीं होता है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इंटीरियर देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो इंटीरियर है वो आपको सेम मिलता है, इंटीरियर के क्वालिटी और पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है। ग्लव बॉक्स देखेंगे तो ग्लव बॉक्स में यहाँ पर, थैंक यू मारुति, तो ग्लव बॉक्स इज एब्सोल्युटली सेम, ग्लव बॉक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी कूलिंग फंक्शन या लाइट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको वो सेम टच स्क्रीन सिस्टम दिया गया है जो 8 इंच का आता है, बट जो एक्स्ट्रा चीज़ आपको यहाँ पर दिया गया है वो है सुजुकी कनेक्ट। तो यहाँ पर आपको कनेक्टेड कार्टेक भी मिल जाता है जो आपको VXI वेरिएंट पे नहीं मिलता है, सो वो एक अच्छा बात है। एंड ओवरऑल इसका जो रिवर्स गियर है अगर आप लोग देंगे देन कैमरा क्वालिटी आप देख सकते हो, क्वालिटी थोड़ा बेटर होना चाहिए टू बी ऑनेस्ट, बट यहाँ पर आपको कोई अडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं मिलेगा, वो अभी भी मारुति प्रोवाइड नहीं करते हैं, उसको देना चाहिए टू बी ऑनेस्ट। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको हैजल लाइट स्विच, डुअल AC वेंट्स, यहाँ पर आपको ऑटो AC मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ऑटो AC का कंट्रोल दिया गया है। यहाँ पर फ्रंट रियर डिफॉगर आपको मिल जाता है। यहाँ पर जो आपको मिलेगा नहीं वो है मैक्स AC, तो मैक्स AC नहीं मिलने से आपको यहाँ पर ऑटो AC का बटन दिया गया है। नीचे देखेंगे तो एक वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, टाइप A का पोर्ट है, 12 वोल्ट का सॉकेट इधर है, डुअल कप होल्डर्स है। यहाँ पर चाबी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, सो चाबी में भी डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको ये ऐसा टाइप का की मिल जाता है, लॉक अनलॉक का बटन है, एंड ये आपका बूट रिलीज का बटन है, तो दोनों की आपको यहाँ पर सेम मिलता है। सो चाबी में थोड़ा सा भी चेंज करना चाहिए क्योंकि नया जो विक्टोरिस आया है उसमें भी यही चाबी है। तो एनीवे 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन AGS में भी अवेलेबल है, मैनुअल हैंड ब्रेक है, कोई आर्मरेस्ट आपको इस वेरिएंट पे भी नहीं मिलता है। एंड यहाँ पर भी आपको एक टाइप A और एक टाइप C का पोर्ट आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर भी सेम पोर्ट दिया गया है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ऊपर देखेंगे तो इस वेरिएंट पे भी आपको मैनुअल डिमिंग IRVM के साथ हैलोजन पे ही रीडिंग लैम्प मिल जाता है। वाइजर में मिरर यहाँ पर है, यहाँ पर आपको टिकट होल्डर दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो स्टीयरिंग व्हील हूबहू सेम है विद द VXI वेरिएंट, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर हाइट का ही मिलेगा, रीच का एडजस्टमेंट इज नॉट देयर। यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ भी नहीं, एटलीस्ट क्रूज कंट्रोल दे देना चाहिए था इस वेरिएंट पे, बट यहाँ पर आपको कंट्रोल्स जो है सेम मिलता है। वाइपर कंट्रोल्स इधर है, यहाँ पर हेडलाइट कंट्रोल्स है, ऑटो हेडलाइट्स आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल जाता है। चलिए अभी प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो अभी नया क्या प्राइस आ रहा है। तो देखिए इस गाड़ी का जो अभी नया प्राइस है दैट इज ZXI वेरिएंट का न्यू एक्स शोरूम प्राइस इज 8,17,648। रोड टैक्स 5 साल के लिए इतना आएगा, इंश्योरेंस आपका बम्पर टू बम्पर आएगा इतना, फास्ट टैक्स 700 रुपये। तो अभी गाड़ी का ऑन रोड प्राइस वेस्ट बंगाल में अगर हम लोग देखेंगे देन 9,19,000 9,20,000 आप पकड़ सकते हो। तो ओल्ड एक शोरूम प्राइस जो था वो था 8,93,948, तो आप इसको माइनस करके आप देख सकते हो भाई कितना प्राइस घटा है। एंड अगर आपको लाइफ टाइम टैक्स पे करना है देन अराउंड 90,000 आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर आपको और कुछ भी जानकारी लेना है आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको हूबहू सेम मिलता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये डंडी के साथ ही आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा सब, बट छोटा सा जो एडिशन हो जाता है वो है कि यहाँ पर आपको आउटसाइड टेम्परेचर दिखाएगा जो आपको VXI में नहीं दिखाता है। तो इंटीरियर का जो मेजर मामला है वो है कि यहाँ पर आपको ऑटो AC मिल जाता है, पुश बटन स्टार्ट दिया गया है, एंड ये जो टच स्क्रीन सिस्टम है इसमें आपको जो कनेक्टेड कार टैक है वो आपको मिल जाता है अलॉन्ग विद वायरलेस चार्जिंग पैड, एंड रिवर्स कैमरा तो आपको मिल जाता है। तो यही कुछ मेजर डिफरेंसेस है ऑन द इनसाइड। तो चलते हैं अभी गाड़ी के बाहर और मैं मेरा वर्डिक्ट आपको दे देता हूँ। सो गाइज ये था मेरा डिटेल कंपैरिजन वीडियो बिटवीन द VXI एंड द ZXI वेरिएंट। अभी ये दोनों वेरिएंट सबसे ज़्यादा बिकता है इसलिए मैंने दोनों का कंपैरिजन बनाया आप लोगों के लिए। तो देखिए ये जो ZXI वेरिएंट है ये आपको ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू द VXI वेरिएंट, बट VXI वेरिएंट बहुत लोगों के लिए ये अभी भी बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ आप मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे हेडलाइट्स आप पावरफुल यहाँ पर LEDs डाल सकते हो, एलॉय व्हील आप लगवा सकते हो। अंदर में ऑटो AC नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, इसका जो नॉर्मल AC आपको मिल जाता है वो भी काफ़ी पावरफुल है। बट हाँ, अगर आपको एक अच्छा सा बैलेंस चाहिए बिटवीन फीचर्स एंड ऑल्सो प्रीमियमनेस देन मैं बोलूँगा आप यहाँ पर जा सकते हो। बट यहाँ पर कोई सनरूफ नहीं मिलेगा, सनरूफ आपको एकदम टॉप मॉडल पे मिलता है, एंड क्रूज कंट्रोल भी आपको एकदम टॉप मॉडल पे ही दिया गया है जो आपका ZXI प्लस वेरिएंट है। तो अगर मैं पर्सनल ओपिनियन दूँ देन मैं तो भाई VXI वेरिएंट ही लूँगा एंड मैं इसको मॉडिफाई करूँगा। आप मुझे ज़रूर बताइए आप कौन सा वेरिएंट लेंगे। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही था गाइस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूँगा आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन चाओ।